हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 17 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, एडीबी के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो रिसेंटली अशोक लवासा जी एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। देखिए, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके अभी तक वाइस प्रेसिडेंट थे दिवाकर गुप्ता। ये आप देख पा रहे हैं, दिवाकर गुप्ता। अब इनकी जगह लेंगे अशोक लवासा जी इस समय इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर हैं। आप सभी को पता है, संविधान के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन का ऑफिस स्थापित किया गया है। उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। कौन है इस समय? 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा जी। उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक आपके अशोक लवासा थे और दूसरे हैं सुनील चंद्रा। अब अशोक लवासा आपके एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, आप याद रखिएगा। बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर एडीबी में कितने हैं? 68। और प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु अस्कावा। कौन? मसत्सुगु अस्कावा। ये जापान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की है। और वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी की क्या कंडीशन है, इसके विषय में इस रिपोर्ट में एनालिसिस किया गया है। कुछ फैक्ट आप नोट कर लीजिए। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से लेकर 2019 के बीच में 10 मिलियन लोग कुपोषण से बाहर आए हैं, यानी कि अब वर्ल्ड में 690 मिलियन लोग अंडर नरिश्ड हैं, यानी कुपोषित हैं, आप याद रखिएगा। उसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो अंडर 5 चिल्ड्रंस होते हैं उसमें स्टंटिंग जो 2012 में 47.8% थी, वो अब 2019 में घटकर रह गई है 34.7। स्टंटिंग मतलब एज की अपेक्षा कम हाइट। 2012 में लगभग 62 मिलियन चिल्ड्रंस स्टंटिंग से प्रभावित थे। अब 40.3 मिलियन स्टूडेंट ही जो चिल्ड्रंस हैं वो स्टंटिंग से प्रभावित हैं। इंडिया के विषय में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में इंडिया ने 60 मिलियन यानी 6 करोड़ लोगों को कुपोषण से बाहर निकाला है, यानी जो अंडर नरिश्ड पीपल थे उनको कुपोषण से बाहर निकाला है। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अफ्रीका रीजन में सबसे ज्यादा फूड सिक्योरिटी की हालत खराब है, याद रखिएगा। इस रिपोर्ट को यानी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है। इसके विषय में जान लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। इसी दिन यूएन डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। और टोटल मेंबर कितने हैं यूनाइटेड नेशन में? 193। इसके अलावा 2 एसोसिएट मेंबर हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली सचिन अवस्थी जी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये कौन सी संस्था देती है? तो लंदन स्थित WHD यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया जाता है। ये सचिन अवस्थी जी को ये अवार्ड क्यों दिया गया है? देखिए, लास्ट ईयर हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक 5 दिनों का गंगा क्लीनिंग कैंपेन रन किया था सचिन अवस्थी जी ने। उस गंगा क्लीनिंग कैंपेन का नाम क्या था? वंदे गंगा स्वच्छता जन जागरण यात्रा। इसके लिए इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है WHD यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव द्वारा। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज की कॉन्फ्रेंस को किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो रिसेंटली 5th यानी 5वीं एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज पर जो कॉन्फ्रेंस हुई उसको श्रीपद यसो नायक द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ये कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा राज्य मंत्री हैं आपके श्रीपद यसो नायक जी। इन्होंने 5वीं कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया जो कि एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज पर हो रही थी। इस कॉन्फ्रेंस का फोकस क्या था? फोकस था जो सिविल एविएशन मार्केट है इंडिया की और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, इसको 2030 तक कितना बनाना? $70 बिलियन का मार्केट बनाना। तो आप याद रखिएगा, इस कॉन्फ्रेंस का फोकस ये था। और थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? जो 5th एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसका थीम था एम्पावरिंग इंडिया विद आत्मनिर्भर भारत मिशन। क्या थीम था? एम्पावरिंग इंडिया विद आत्मनिर्भर भारत मिशन। 5th कॉन्फ्रेंस को किसके द्वारा होस्ट किया गया? तो तमिलनाडु टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड प्रमोशन सेंटर द्वारा होस्ट किया गया। साथ में CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, इसके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया, आप याद रखिएगा। नई दिल्ली में वर्चुअल तरीके से इसको इनॉग्रेट किया हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डिजिटल इंडो इटालियन मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग
सेशन को किसने इनॉग्रेट किया? तो हमारे मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री कौन है? हरसिमरत कौर बादल। इन्होंने फूड प्रोसेसिंग मिशन पर इंडिया और इटली का फर्स्ट डिजिटल सेशन उसको इनॉग्रेट किया और साथ ही साथ उसको संबोधित भी किया। दिल्ली में 2 दिनों तक इंडिया और इटली का जो ये डिजिटल फूड प्रोसेसिंग मिशन है ये चलेगा। इस दौरान इटली के जो शेफ हैं और जो फूड साइंटिस्ट हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट को वर्चुअल तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इटली के 23 से अधिक स्टॉल दिल्ली में इस समय लगे हैं, वर्चुअल स्टॉल आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली किस गवर्नमेंट एजेंसी ने सिविल एविएशन सेक्टर में कॉपरेशन के लिए BEL के साथ MOU पर साइन किया है? तो रिसेंटली AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि सिविल एविएशन सेक्टर में कॉपरेशन किया जा सके। पर्पस क्या है? पर्पस है जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ग्लोबल एयरपोर्ट हब के रूप में डेवलप करना। तो इसलिए इन दोनों एजेंसीज ने आपस में MOU साइन किया है। तो आप देखिएगा इससे क्या होगा, सिविल एविएशन इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। बात करते हैं AAI की, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अप्रैल 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है? अरविंद सिंह। तो आप इतना याद रखिएगा, रिसेंटली इसने MOU साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी जी ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे वाले दिन 3 शब्दों का एक मंत्र दिया। आपको बताना है इनमें से कौन सा उन 3 शब्दों में शामिल नहीं है। तो रिसेंटली स्किल इंडिया मिशन के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। आप सभी को पता है 15 जुलाई जिस दिन वर्ल्ड यूथ स्किल डे होता है उसी दिन 2015 में स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था। अब 5 वर्ष पूरे हो जाने पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक डिजिटल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया स्किल इंडिया मिशन पर। उसी दिन PM मोदी जी ने 3 वर्ष का एक मंत्र दिया, स्किल, रीस्किल और अप स्किल। ये 3 शब्दों का मंत्र था जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? गिव स्किल। ये इन 3 शब्दों में शामिल नहीं है। आप देखिएगा, देखिए डिजिटल कॉन्क्लेव को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ऑर्गेनाइज किया 15 जुलाई को। 5 वर्ष पूरे हो गए स्किल इंडिया मिशन के। 15 जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था स्किल इंडिया मिशन। उस समय टारगेट ये था कि 2022 तक 40 करोड़ लोगों को स्किल प्रोवाइड करना, ये था टारगेट। कुछ दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने असीम पोर्टल लॉन्च किया है। असीम पोर्टल पर्पस क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर मैपिंग, ये फुल फॉर्म था इसका। आप देखिएगा, ये पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म वासुदेव, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको बताना है किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो ब्रह्म वासुदेव जी हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड, आप सभी लोगों ने, जिन लोगों ने खासकर बैचलर या अनबैचलर जो भी हो, हॉकिंस कुकर का यूज किया होगा, उसी के चेयरमैन थे ब्रह्म वासुदेव। रिसेंटली इनका निधन हो गया। हॉकिंग कुकर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शुभदीप दत्त चौधरी। कौन? शुभदीप दत्त चौधरी हॉकिंस कुकर के चेयरमैन हैं, सॉरी CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोश्योर, ये कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली रमेश पोखरियाल, हमारे MHRD मिनिस्टर, उन्होंने कोरोश्योर डायग्नोस्टिक किट को लॉन्च किया है। कोविड-19 टेस्ट के लिए ये जो है किट यूज की जाएगी। काफी सस्ती किट है, आप सभी को पता है कोविड-19 टेस्ट के लिए प्राइवेट लैब 10,000 रुपए तक भी चार्ज कर रही हैं। ये किट लगभग 360 रुपीज के आसपास पड़ती है और आप घर बैठे ही अपना कोरोना वायरस टेस्ट कर सकते हैं। कोरोश्योर जो किट है इसको IIT दिल्ली ने डेवलप किया है, आप नोट कर लीजिएगा। और इसको अप्रूवल भी मिल गया है ICMR द्वारा, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा, और ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा। ICMR की बात कर लेते हैं हम लोग। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911 में स्थापना हुई थी। 1911 जब भी आए तो आप देखिएगा कोलकाता से दिल्ली उसी समय इंडिया की कैपिटल ट्रांसफर हुई थी 1911 में। तो आप देखिएगा जो ICMR है उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? बलराम भार्गवा। और ये जो DCGI है ये कौन है इस समय इंडिया के? तो VG सोमानी इस समय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज, ये किस स्टेट या यूटी में कंस्ट्रक्ट किया रहा है? तो इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज अंजी खास ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर बनाया जा रहा है। जिन्होंने केबल स्टेट ब्रिज नहीं देखा है तो थेम्स रिवर कई बार टीवी में दिखाते हैं, लंदन में वो केबल स्टेट ब्रिज है। उसके अलावा मुंबई में भी एक ब्रिज बना है ऐसा ही, इलाहाबाद के नैनी में भी ऐसा ही एक ब्रिज बना है। ये अंजी खाद ब्रिज रेलवे के लिए बनाया जा रहा है। इसमें टोटल 96 केबल्स का यूज किया जा रहा है। टोटल लेंथ कितनी है इस ब्रिज की? तो 473.25 मीटर की लंबाई है इस ब्रिज की। ऊंचाई कितनी है, यानी नदी जिस पे बन रहा है ये चिनाब रिवर पे, उससे ऊंचाई कितनी है? तो 331 मीटर ऊंचाई है। ये जो अंजी खाद ब्रिज है इसको बना कौन रहा है? तो आप देखिएगा
कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि किस रेलवे लाइन पे या किस रेलवे लिंक पे ये बन रहा है, तो उधमपुरा श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक पर इस ब्रिज को बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसी रेलवे लिंक पर यानी उधमपुरा श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक पर ही वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज भी बनाया जा रहा है। उसका नाम क्या है? चेनाब ब्रिज। वो भी चेनाब रिवर पे ही बन रहा है। तो ये दोनों ब्रिज चेनाब रिवर पे हैं, जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। हालांकि चेनाब ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज होगा, आप याद रखिएगा। और ये जो अंजी खाद ब्रिज है ये इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है, आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में इसका गठन किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो GC मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर का बहुत फेमस है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स किस वर्ष को डिक्लेयर किया गया है? तो 2021 को यानी 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स डिक्लेयर किया गया है। इसके ऑफिशियल लॉन्च को, ये जो ईयर डिक्लेयर किया गया है इसके ऑफिशियल लॉन्च को दो कंट्री होस्ट कर रही हैं FAO के साथ मिलकर। उन दोनों कंट्रीज का नाम याद रखिएगा, इंडिया और चिली। ये दोनों कंट्रीज FAO के साथ मिलकर 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के ऑफिशियल लॉन्च को होस्ट कर रही हैं, आप याद रखिएगा। देखिए इसके अलावा देख लेते हैं 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में डिक्लेयर किया गया था। उसके अलावा 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के रूप में डिसाइड किया गया था। और लास्ट बचता है 2023, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में अनाउंस किया गया था। तो आप याद रखिएगा 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इसके ऑफिशियल लॉन्च को इंडिया और चिली FAO के साथ मिलकर होस्ट कर रही हैं। बात करते हैं FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? रोम में है, रोम इटली। कई लोग ILO से इसको कंफ्यूज कर देते हैं। ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जो FAO है उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो क्यू डोंग्यू इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटका को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए 2.51 करोड़ की ग्रांट किसके द्वारा दी गई है? तो रिसेंटली नाबार्ड ने 2.51 करोड़ की ग्रांट दी है कर्नाटका को। पर्पस क्या है? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट और रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन के लिए ये ग्रांट दिया गया है। देखिए नाबार्ड का एक ई शक्ति इनिशिएटिव है। क्या? ई शक्ति इनिशिएटिव। इसको रन कौन कर रहा है या इंप्लीमेंट कर रहा है? तो नाबार्ड के अंदर एक MCID यानी माइक्रो क्रेडिट एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ई शक्ति इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उसी के तहत नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए ग्रांट देता है। अभी तक 250 डिस्ट्रिक्ट्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए नाबार्ड ई शक्ति इनिशिएटिव के तहत 6.47 करोड़ का ग्रांट दे चुका है। आप नोट कर लीजिएगा। तो नाबार्ड के अंतर्गत माइक्रो क्रेडिट एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट है जो ई शक्ति इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट कर रहा है। नाबार्ड ने कल ही डिजिटल चौपाल ऑर्गेनाइज की थी अपने 39th फाउंडेशन डे पर, आप याद रखिएगा। नाबार्ड की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि एक्ट 1981 में पास हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन कौन है? गोविंदा राजलू चिंतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से लॉकहीड मार्टिन के CEO जिम टैकलेट के साथ साथ कौन सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन N चंद्रशेखरन को, जो लॉकहीड मार्टिन के जिम टैकलेट हैं, उनके साथ साथ USIBC के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड एक भारतीय को और एक अमेरिकन को दिया जाता है। पर्पस क्या होता है? उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड और बिजनेस को बढ़ावा दिया हो। तो जिम टैकलेट लॉकहीड मार्टिन के CEO हैं। ये अमेरिका की एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी है। और N चंद्रशेखरन ये इंडिया के टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन हैं। इन दोनों को USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। USIBC की बात करें यानी यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल, 1975 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है और चेयरमैन निशा देसाई विश्वाल हैं। कौन? निशा देसाई विश्वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रिसेंटली ब्रेट ली को, आप सभी को पता है ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं। इनको स्पोर्ट अड्डा वेबसाइट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जो स्पोर्ट अड्डा वेबसाइट है ये एक स्पोर्ट वेबसाइट है। इस पे कबड्डी, हॉकी और क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज आया करती हैं। आप देखिएगा, सॉरी हॉकी नहीं, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म ने, गूगल ने कितने स्टेक एक्वायर कर लिए हैं? तो रिसेंटली गूगल ने 7.73% स्टेक रिलायंस जियो के एक्वायर कर लिए हैं और ऐसा करने वाला वो 14वीं कंपनी बन गई है यानी 14th एंटिटी बन गई है। ये डील हुई थोड़ी 33
737 करोड़ में ये डील हुई है। टोटल गूगल ने 7.73% शेयर खरीद लिए हैं रिलायंस जियो के। जो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इसमें सिर्फ 67.03% शेयर बचे हैं। बाकी इन्होंने 32.97% शेयर डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा नीलाम कर दिए हैं। देखिए, गूगल की बात करें तो कुछ दिन पहले ही गूगल ने $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ के एक इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा की थी, जिसको इंडिया में अगले 5 से 7 वर्षों में इन्वेस्ट किया जाएगा। कितना? $10 बिलियन का इंडिया डिजिटाइजेशन फंड गूगल ने अनाउंस किया था। गूगल की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ कौन है? सुंदर पिचई इसके सीईओ हैं। इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक, उसके भी सीईओ सुंदर पिचई जी हैं। गूगल की स्थापना किसने की थी? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग किस एयरपोर्ट में स्टार्ट की गई है? तो रिसेंटली जीएमआर एयरपोर्ट इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है जहां पे कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग स्थापित की गई है या स्टार्ट की गई है। जीएमआर एयरपोर्ट ये हैदराबाद में स्थित है। जीएमआर मतलब गांधी मल्लिका अर्जुन राव। क्या? गांधी मल्लिका अर्जुन राव इस एयरपोर्ट का फुल फॉर्म है। ये हैदराबाद में स्थित है। इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग जीएमआर एयरपोर्ट हैदराबाद में स्टार्ट की गई है। हैदराबाद में एक और एयरपोर्ट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो अलग से है, आप याद रखिएगा। कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने के लिए इंडिया की पहली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग जीएमआर एयरपोर्ट हैदराबाद में स्टार्ट की गई है। इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट इंडिया का पहला एयरपोर्ट था जिसने एनईटीसी फास्टैग बेस्ड कार पार्किंग भी स्टार्ट की थी। एनईटीसी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। फास्टैग बेस्ड कार पार्किंग भी इसी ने स्टार्ट की थी इंडिया में, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 सेकंड में 101 साइड टू साइड होप जंपिंग का गिनीज बुक रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो रिसेंटली सोहम मुखर्जी ने 101 साइड टू साइड होप जंपिंग का रिकॉर्ड बनाया है। 30 सेकंड में इन्होंने ये होप जंपिंग की है। ये साइड टू साइड होप जंपिंग क्या होता है? एक टाइम पे आपको एक पैर पे रहना पड़ता है, 1 2 1 2 ऐसे करके, एक पैर फिर नेक्स्ट करके एक पैर, ये होता है साइड टू साइड होप जंपिंग। 30 सेकंड में 101 साइड टू साइड होप जंपिंग करके इन्होंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। प्रीवियस रिकॉर्ड कितना था? 96 साइड टू साइड होप जंपिंग का रिकॉर्ड था। ये है सोहम मुखर्जी, नई दिल्ली के रहने वाले हैं और इस समय दुबई यानी यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्लास 11 के स्टूडेंट हैं। इन्होंने 30 सेकंड में 101 साइड टू साइड होप जंपिंग करके गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है सोहम मुखर्जी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एचडीएफसी ने ट्रैफिक पेनल्टी ट्रांजेक्शन के लिए किस स्टेट के साथ पार्टनरशिप की है? तो एचडीएफसी ने झारखंड गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है। अब क्या होगा, जो ट्रैफिक पेनल्टी हम लोग पे करते हैं, जब ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो पुलिस वाले हमारा चालान कर देते हैं, फिर हमें पे करना पड़ता है। एचडीएफसी बैंक झारखंड में जितने भी ट्रैफिक के इंस्पेक्टर होंगे या ट्रैफिक जो कंट्रोल कर रहे होंगे उनको एक पीओएस मशीन प्रोवाइड करेगी, पॉइंट ऑफ सेल मशीन प्रोवाइड कराएगी। अगर आपके पास कैश नहीं है या आपके पास कैश नहीं देना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आपको ट्रैफिक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक ने झारखंड की जो ट्रैफिक पुलिस है उसके साथ पार्टनरशिप की है ट्रैफिक पेनल्टी ट्रांजेक्शन के लिए। बात करते हैं झारखंड की। यह है मैप में छोटा सा झारखंड, कैपिटल है रांची। झारखंड क्यों चर्चा में है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग थी, उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया है। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन जी, और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू जी। ऐसी न्यूज आ रही है कि झारखंड में टंगस्टन का बहुत बड़ा माइनिंग मिली है, यानी खदान मिला है, तो आप ये भी याद रखिएगा। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में। इसके सीईओ कौन है? आदित्य पुरी। ये है प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन और ये है आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।